सिद्ध करें कि, तो प्रश्न 29 अभी हल करेंगे। तो प्रश्न 29 में है कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर लाना है 2 बटा कॉस थीटा, और क्या लाना है, बराबर 2 सेक थीटा। तो बायां पक्ष यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। मध्य पक्ष है 2 बटा कॉस थीटा और दायां पक्ष है 2 सेक थीटा। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे बायां पक्ष बराबर कॉस थीटा बटा 1 जोड़ साइन थीटा प्लस 1 जोड़ साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए जोड़ है बीच में, यानी 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा का हम लघुत्तम लेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा गुना कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा का लघुत्तम हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा गुना कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। अब कॉस थीटा यहाँ पे है, देखिए कॉस थीटा है इसके बटा में, तो 1 प्लस साइन थीटा से हम इसको गुना करेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा गुना 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा को गुना कर रहे हैं तो 2 बार गुना हो रहा है, यानी 1 प्लस साइन थीटा गुना 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का वर्ग हम लिख सकते हैं। अब इसको लिख लेंगे इस तरह से, कॉस स्क्वायर थीटा जोड़, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे है साइन थीटा, तो ए स्क्वायर यानी 1 का वर्ग 1 होगा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो देखिए 2 इंटू 2ab यानी 2 गुना 1 गुना साइन थीटा, तो 2 से 1 को भी गुना करेंगे और साइन थीटा को भी, तो 2 गुना 1 गुना साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा। तो इस तरह लिख लेंगे इसको, यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे। अब इसको इसी तरह रहने देंगे, ठीक है, इसको में कोई बदलाव नहीं करना है। अब देखिए हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखें, एक ही बात है। तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, तो 1 जोड़ 1 जोड़
2 साइन थीटा। तो एक कहाँ से आया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक आया, और एक ये पहले से था, तो इस तरह लिख लेंगे बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए एक एक क्या होता है 2, यानी 2 प्लस 2 साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस तरह हम लिख लेंगे, एक एक दो लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए 2 कॉमन लेंगे, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए 2 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और 2 इधर चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा होगा, बटा में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरह इसको लिख लेंगे। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा ये दोनों काट देंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि गुना में है। देखिए 2 गुना 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा गुना कॉस थीटा, तो ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि एक अंश है एक हर है, तो इस तरह काट लेंगे। क्या बच गया 2 बटा कॉस थीटा, तो लिख लेंगे 2 बटा कॉस थीटा। तो ये मध्य पक्ष यही है, तो हम लिख लेंगे बराबर मध्य पक्ष, यानी एक आ गया है, मध्य पक्ष आ गया है। अब हमको लाना है दायां पक्ष। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बटा कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बटा कॉस थीटा, क्योंकि 2 बटा कॉस थीटा है, तो 2 गुना 1 बटा कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 गुना 1 2 बटा कॉस थीटा, यानी इस तरह हम लिख लेंगे। अब हम जानते हैं कि कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, क्योंकि इधर गुना में है तो इस तरफ आके भाग में हो जाएगा, यानी इसको लिख देंगे 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। तो ये आ गया हमारा दायां पक्ष, दायां पक्ष। तो इस तरह से प्रश्न 29 हल करेंगे। प्रश्न 30, तो प्रश्न 30 है कॉसे बटा 1 माइनस साइन ए जोड़ कॉस ए बटा 1 जोड़ साइन ए बराबर 2 बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। तो प्रश्न 30 है कॉसे बटा 1 माइनस साइन ए प्लस कॉसे बटा 1 प्लस साइन ए बराबर 2 बटा कॉसे बराबर 2 सेक ए। तो सबसे पहले हम ये बायां पक्ष ले लेते हैं। तो बायां पक्ष से सबसे पहले हम मध्य पक्ष लाएंगे, यानी इसको, और फिर मध्य पक्ष से हम लेके आ जाएंगे
दायां पक्ष को। तो लिखेंगे यहाँ पे बायां पक्ष बराबर cos A बटा 1 माइनस sin A प्लस cos A बटा 1 माइनस sin A प्लस cos A बटा 1 प्लस sin A। अब देखिए एक यहाँ पे जोड़ में है, तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, इस तरह लिख लेंगे ये दोनों का लघुत्तम। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है कॉस ए के बटा में, यानी कॉस ए बटा क्या है 1 माइनस साइन ए, यानी यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से कॉस ए को गुना करेंगे तो लिख लेंगे यहाँ पे कॉस ए गुना 1 प्लस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है तो 1 माइनस साइन ए से इसको गुना करेंगे क्योंकि 1 प्लस साइन ए इसके नीचे है, तो 1 माइनस साइन ए से कॉस ए को गुना करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो लिख लेंगे कॉस ए गुना 1 माइनस साइन ए, इस तरह लिख लेंगे इसको। अब देखिए गुना करते हैं तो कॉस ए गुना ए, कॉस ए गुना 1 क्या हो जाएगा कॉस ए, कॉस ए गुना साइन ए तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस ए। उसी तरह कॉस ए गुना 1 तो कॉस ए, माइनस का चिन्ह है ये प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी माइनस साइन ए कॉस ए हो जाएगा, साइन ए कॉस ए, कॉस ए गुना माइनस साइन ए क्या हो जाएगा माइनस साइन ए कॉस ए बटा बराबर का चिन्ह यहाँ पे देंगे। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह पे 1 है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर, यानी 1 का वर्ग 1 ही होगा तो 1 का वर्ग लिखें या 1 लिखें एक ही बात है, तो इसको हम 1 का वर्ग क्या होता है 1 तो 1 लिख लेंगे माइनस साइन ए का वर्ग साइन स्क्वायर ए, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए इसमें प्लस साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए, ये दोनों को काट लेंगे क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। अब कॉस ए प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा 2 कॉस ए, 2 कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा 2 कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, तो है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस सूत्र से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, बस थीटा की जगह पे क्या है ए है। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस ए, 2 इंटू कॉस ए बटा कॉस ए इंटू तो 2 कॉस ए यानी 2 इंटू कॉस ए, इसको अलग अलग करके हम लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर ए है यानी कॉस ए इंटू कॉस ए लिख लेंगे। अब देखिए कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा क्योंकि गुना और भागा में है, तो ये हो गया 2 बटा कॉस ए, 2 बटा कॉस ए, तो ये आ चुका है हमारा मध्य पक्ष, मध्य
पक्ष क्या आ गया है, मध्य पक्ष। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/cos, इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए 2/cos को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/cos, क्योंकि 2 × 1 2 होता है, यानी 2/cos आ जाएगा। तो 2/cos को लिख सकते हैं 2 × 1/cos। अब हम जानते हैं कि cos जो होता है sec का उल्टा होता है। क्या होता है, sec का उल्टा। तो हम लिख देंगे सीधा 2 sec a, 2 sec a। 1/cos को क्या लिख देंगे, 2 sec a। तो साइन थीटा ये cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा को इधर लाएंगे तो 1/cos थीटा, या cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/sec थीटा, इस फॉर्मूला से। तो 1/cos से क्या हो जाएगा, sec a, और 2 गुना में है तो 2 sec a लिख लेंगे, बराबर ये आ गया हमारा दायां पक्ष। तो इस तरह से प्रश्न 30 हल कर लेंगे।